मून स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभिन्न जानवरों और पक्षियों और भी बहुत कुछ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। इस ग्रह के एकमात्र उपग्रह को लेकर लोगों की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। अपनी स्थापना के बाद से ही पृथ्वी के इस उपग्रह ने कलाकारों, अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। 1972 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तब से चंद्रमा के बारे में दिन ब दिन कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आ रहे हैं। दुनिया पर इसका प्रभाव, विभिन्न संस्कृतियों में इसका प्रतीकात्मक उपयोग और इसका वैज्ञानिक महत्व निर्विवाद है। 2 भाग की रिपोर्ट के पहले भाग में 9 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें चंद्रमा के सापेक्ष आकार से लेकर पृथ्वी और शेष सौर मंडल तक जटिल संरचनाओं के बारे में 19 आश्चर्यजनक तथ्य शामिल है। यदि पृथ्वी का आकार बास्केटबॉल जैसा होता, तो चंद्रमा का आकार टेनिस बॉल जैसा होता। इस पैमाने पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 23 फीट 9 इंच है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 30 पृथ्वी के बराबर है। जो चंद्रमा की कक्षा एक समान गोलाकार नहीं है, इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी अलग-अलग समय पर भिन्न होती है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 2,38,855 मील है। किलोमीटर पैमाने पर यह 3,84,400 किलोमीटर है। यानी किसी भी समय चंद्रमा की हमसे दूरी 28 से 32 पृथ्वियों के बराबर होती है। ज्वार पर चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर देता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर खिंचाव डालता है, जो समुद्र में ज्वार के लिए जिम्मेदार है। भौतिक विज्ञानी जॉर्ज डार्विन, चार्ल्स डार्विन के पुत्र, ने दिखाया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी के ज्वार का कारण बनता है, पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर रहा है। पृथ्वी का दिन हर शताब्दी में 0.002 सेकंड बढ़ रहा है, जो अरबों वर्षों से चल रहा है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का एक अलग नाम होता है। कड़ाके की सर्दी में भूखे भेड़ियों के चिल्लाने के कारण जनवरी की पूर्णिमा को वुल्फ मून कहा जाता है। सितंबर में पूर्णिमा को हार्वेस्ट मून कहा जाता है। जून में पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है और दिसंबर में पूर्णिमा को कोल्ड मून कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफिक उत्तरी अमेरिका में प्रयुक्त नामों का श्रेय मूल अमेरिकियों को देता है। इसकी कक्षा के कारण हम वर्ष में एक बार सुपरमून देखते हैं। चंद्रमा की कक्षा पूर्णतः गोलाकार नहीं है। पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचने के दौरान यह अपनी कक्षा के दौरान किसी भी अन्य समय की तुलना में 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। दुनिया की रचना कैसे हुई, इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं। लेकिन नासा के अनुसार माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण मंगल के आकार की एक वस्तु के पृथ्वी से टकराने के परिणामस्वरूप हुआ है। टक्कर के बाद मलबा पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा और धीरे धीरे एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण करने लगा। चंद्रमा पर इंसानों का जीवित रहना मुश्किल है। पतले वातावरण और पीने योग्य पानी की कमी के कारण चंद्रमा पर स्थायी मानव निवास अकल्पनीय है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर संघनित जल बर्फ है। नासा के अधिकारियों ने कहा कि चंद्रमा की सतह की बर्फ से पानी प्राप्त करना संभव है, जिसका उपयोग मानव अभियानों और चंद्रमा पर रहने के दौरान किया जा सकता है
और चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी की तुलना में इसका उपयोग करना आसान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।